हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 10 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ये हमारे वीडियो का पार्ट 10 है। स्टूडेंट, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 7 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 में आपको करना है आइडेंटिफाई लाइक टर्म इन द फॉलोइंग। यहाँ पे जो टर्म दी गई है उन टर्म को आपको आइडेंटिफाई करना है और आपको लाइक टर्म के ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, तो लाइक टर्म के आप ग्रुप बनाते जाइए। तो जो टर्म एक जैसी है उनको आपको एक ग्रुप में रखना है। अब देखिए, सबसे पहले है -xy²। तो देखिए -xy² एक टर्म है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको ना तो साइन पे ध्यान देना है, नहीं आपको कांस्टेंट पे ध्यान देना है, आपको सिर्फ वेरिएबल पे ध्यान देना है। जिस टर्म के वेरिएबल सेम है वह क्या है, लाइक टर्म है। तो xy² हमें ढूंढना है। ये क्या है, y पे स्क्वायर नहीं है, x पे स्क्वायर है, ये सिर्फ x² है, xy² इस टर्म में है। तो ये जो दो टर्म है ये क्या है, ये जो दो टर्म के ग्रुप है स्टूडेंट, वो आप क्या देख रहे हैं कि ये है हमारे लाइक टर्म के ग्रुप। तो यहाँ आप लिख दीजिए 2xy²। ठीक है, जो टर्म हम करते जा रहे हैं उस पर हमने राइट लगा दिया। ठीक है, उसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। -4yx² ले लीजिए, -4yx² ले लीजिए। अब की बार y के साथ x² होना चाहिए। ये तो सिर्फ x² है, ये 7y है, ये सिर्फ x² है, ये x है, ये yx है। अब देखिए y के साथ x² चाहिए तो ये y भी है और x² भी है, तो ये दोनों लाइक टर्म हो गई। तो ये हुआ 20x² और y, ये दोनों लाइक टर्म है। आप देख रहे हैं ना कि यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो ये दोनों हो गई लाइक टर्म। ठीक है, अब आप देखिए अगला, देखिए 8x² है ना। 8x² जो है, अब इसकी लाइक टर्म हमें ढूंढनी है। तो देखिए भैया, ये -11x², ये इसकी लाइक टर्म है। ये तो क्या है, y है, तो ये तो नहीं है लाइक टर्म, ये सिर्फ x है, ये yx है। और ये क्या है, ये -6x² भी इसकी लाइक टर्म है, और ये y है, ये xy है, और ये x है। तो आप देख रहे हैं कौन कौन सी इसकी लाइक टर्म हो गई 8x² की। एक तो -11x² हो गई, और दूसरी क्या हो गई, -6x² हो गई। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने लाइक टर्म बना ली, है ना। अब आप देखिए, हमने यहाँ तक तो कर लिया है। अब 7y को देख लेते हैं। ठीक है, ये सब कंप्लीट हो गई हमारी। अब 7y को देख लीजिए आप। 7y की लाइक टर्म क्या है भाई, ये तो हमने कर लिए, इस पे ध्यान नहीं देना। ये x है, ये yx है, और इसके बाद क्या है, ये 20x² है, ये हमने कर लिए, तो इन पे तो ध्यान देने की जरूरत ही नहीं, ये y है। ठीक है, तो ये ले लीजिए 7y और ये y, तो ये दोनों लाइक टर्म हो गई। y पे आप राइट का साइन लगा लीजिए, y हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए -100x है, तो -100x आप लिखिए इस तरह से। अब आप देखिए x कहाँ है भाई, ये तो yx है। ये सब हमने कंप्लीट कर ली है, ये सब हमने, इसको अभी रहने दीजिए। और इसको देखिए, ये है 3x, तो यहाँ पे -100x है और ये 3x है, तो ये दोनों हो गई लाइक टर्म। समझ पा रहे हैं ना आप, जिनके वेरिएबल सेम है वह लाइक टर्म है। देखते जाइए आप, देखो जितने भी है, ये xy² है, ये भी xy² है, ये yx² है, ये भी yx² है, ये x² है, ये भी x² है, और ये भी x² है। कांस्टेंट और साइन पे तो ध्यान देना ही नहीं है। ये भी y है, ये भी y है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो जिनके वेरिएबल सेम है वह लाइक टर्म है। अब ये है -11yx, तो -11yx, और इसकी लाइक टर्म क्या है, 2xy, 2xy, ये इसकी लाइक टर्म है। ठीक है स्टूडेंट, तो 7 क्वेश्चन का हमने ए पार्ट कर लिया है, बी पार्ट भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 के बी पार्ट में भी हमें लाइक टर्म ही बनानी है, लाइक टर्म के ग्रुप बनाने हैं। तो देख लीजिए कौन कौन सी टर्म है और इसके ग्रुप हम बना लेते हैं। तो देखिए, पहली टर्म है tan-pq, है ना। तो tan-pq पहली टर्म है, इस पे हम क्या करते हैं, टिक लगा लेते हैं। अब pq हमें फाइंड करना है, क्योंकि pq के ही ग्रुप बनेंगे, वेरिएबल के ही ग्रुप बनेंगे। वेरिएबल सेम है, वही टर्म लाइक टर्म है। ठीक है, तो देखिए 7p है, ये 8q है, ये p² q² है, ये pq है। तो -7pq जो है वह क्या है, लाइक टर्म हो गई। ठीक है, PQ। ठीक है, QP लिखे चाहे PQ लिखे, एक ही बात है। अब देखिए, ये Q है, ये 23 है, ये Q² P² है, ये P² है, ये
ओनली 41 है, ये P है, ये PQ है ना स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे ये PQ है, तो आप इसको भी लिख लीजिए, कॉमा लगाइए और Q और P लिख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए 13P स्क्वायर Q और P स्क्वायर और 701 P स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने लाइक टर्म के ग्रुप बना लिए। देखिए 10PQ -7QP, QP लिखो चाहे PQ लिखो, एक ही बात है, 78QP, ठीक है। तो इस तरह से हमने लाइक टर्म के ग्रुप बना लिए। अब देखिए 7P देख लेते हैं हम। 7P आप देखिए, अब देखिए ये Q है, ये P स्क्वायर Q है, यहाँ पे इसको हमने ले लिया है, जिस टर्म को हमने ले लिया उस पर हमें ध्यान देना नहीं है, हमें ढूंढना है 7P। तो ये Q है, ये Q स्क्वायर P स्क्वायर है, ये P स्क्वायर है, ये 41 है, ये P है। देखिए 2405 क्या है, P है। तो 2405 ये क्या है, 2405 क्या है, P है, ठीक है। ये PQ है, ये हमने पहले ही ले ली है, ये Q स्क्वायर P है, ये Q और P स्क्वायर है और ये P स्क्वायर है। तो ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ये दो ही लाइक टर्म है, एक तो 7P और 2405P, ये दो टर्म है यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखिए 8Q है, एक टर्म है हमारे पास 8Q, ठीक है। अब Q ढूंढना है आपको, क्योंकि हमें तो सिर्फ वेरिएबल पे ध्यान देना है। तो ये P स्क्वायर Q स्क्वायर है, ये Q है, ठीक है। तो -100Q, समझ आ रहा है ना आपको, -100Q, ठीक है। अब देखिए 23, अब Q स्क्वायर P स्क्वायर है, P स्क्वायर है 41 है, ये देखिए ये P स्क्वायर Q स्क्वायर है, ये P स्क्वायर है, ये भी P स्क्वायर है। तो हमें दो टर्म मिली है, दो लाइक टर्म के ग्रुप बना लिए हमने, 8Q और -100Q, ठीक है। अब आगे बढ़िए, देखिए ये सब तो हमने कंप्लीट कर लिया, ये रह गई है P स्क्वायर और Q स्क्वायर के ग्रुप बना लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट -P स्क्वायर है और Q स्क्वायर है। तो आप देखिए भाई, यहाँ पे ये नहीं है, ये सब तो हमने ले ली है, ये है, ये तो नंबर है ना, कांस्टेंट है, तो इसको तो लेना नहीं है। 12Q स्क्वायर P स्क्वायर लाइक टर्म है, तो देखिए 12Q स्क्वायर और P स्क्वायर ये लाइक टर्म है। अब ये तो P स्क्वायर है, ये क्या है, तो 41 है, ये P है, ये Q और P है, ये P स्क्वायर Q है, ये P स्क्वायर है और ये P स्क्वायर है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो होगा नहीं। अब देखिए ये सारी टर्म हम ले चुके हैं, ठीक है, ये सारी टर्म हम ले चुके हैं। अब देखिए -23 ले लीजिए, -23 जो है उसकी लाइक टर्म हमें बनानी है। देखिए तो ये 23 है, अब यहाँ पे तो ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, 41 हो गया, ठीक है स्टूडेंट, 41 हो गया। आगे देखिए, आगे क्या है, हो गया ना, ठीक है। 41 पे आप टिक का साइन लगा दीजिए। अब देखिए -5P स्क्वायर है, -5P स्क्वायर है। अब -5P स्क्वायर की लाइक टर्म हमें देखनी है। तो ये तो सब हम ले चुके हैं, तो इन पे तो हमें ध्यान देना नहीं है। ये भी हम ले चुके हैं, ये सब ले चुके हैं। ये P स्क्वायर Q स्क्वायर है, ये Q P स्क्वायर है, 701 P स्क्वायर आपको मिल गया, ठीक है। तो ये इसकी लाइक टर्म बन गई 701 P स्क्वायर, ठीक है। -5P स्क्वायर और 701 P स्क्वायर, ये बन गई लाइक टर्म। अब बाकी के स्टूडेंट हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, आगे हमने कहाँ तक कर लिया, ये सब हमने कर लिए, ये भी कर लिए, ये भी कर लिए, इसको करना है हमें, ठीक है। 13P स्क्वायर और Q, भाई P स्क्वायर और Q जो है वो कहाँ है, देखिए P स्क्वायर Q ढूंढना है हमें। तो ये रहा, है ना, P स्क्वायर और Q। वेरिएबल की साइड चेंज हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेरिएबल Q इधर है, यहाँ पे Q इधर है, यहाँ Q इधर है, यहाँ P स्क्वायर इधर है, यहाँ P स्क्वायर इधर है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल तो सेम ही है ना। तो यहाँ पे हमारा इसका वेरिएबल जैसे ये लिखा है वैसे ही हम लिखेंगे, जिस तरीके से पहले इन्होंने Q लिखा है तो हम भी Q लिख लेते हैं, उसके बाद P स्क्वायर लिखा है, लेकिन वेरिएबल तो सेम ही है ना। क्लियर हो रहा है आपको। तो देखिए भाई ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया, और ये भी हमने ले लिया था 701 P स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन 7 का बी पार्ट कर लिया है स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल है। जो भी टर्म है उसके वेरिएबल सेम है, उनको आप लाइक टर्म के ग्रुप के रूप में लिख दीजिए। तो देखिए 7 क्वेश्चन कर लिया है हमने 10.1 का, और ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अब ऐसा करते हैं, हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वहां हम करेंगे 10.2। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।